नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सभी आप। श्रावण पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसमें भगवत भक्ति जितना कर लीजिए उतना अच्छा है। इस वीडियो में हम जानेंगे शनि महाराज के सप्तम भाव में क्या फल होते हैं। विभिन्न ग्रंथों एवं लाल किताब के अनुसार हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने प्रथम से लेकर और छठे भाव तक शनि महाराज के फलों की चर्चा की है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो अपना कुंडली खोल के देख लीजिए कि शनि महाराज बैठे कहाँ हैं। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। आप जन्म लगन से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। ये जो सामने आपको श्लोक दिया हुआ है ये शिव अवतार हनुमान जी का वर्णन है वायु पुराण के अनुसार और मत्स्य माफ कीजिए अगस्त संहिता के अनुसार। कहीं कहीं पर हनुमान जी का जो जन्म है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बताई गई है और कहीं कहीं पर उनका जन्म जो है वो आश्विन मास के चतुर्दशी को बताया गया है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बताया गया है। लेकिन दोनों पक्षों में, दोनों स्थितियों में उनका जन्म जो है मेष लगन में ही बताया गया है। अगहन जिसे कि आश्विन जिसे कि कार्तिक भी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भौमवार यानी कि मंगलवार, स्वाति नक्षत्र मेष लगन में अंजनी के गर्भ से स्वयं भगवान शिव के प्रकट होने के कारण श्री हनुमान जी को रुद्रावतार माना गया है। रुद्रावतार संसार दुख भारा बहारक। जैसे अगस्त संहिता में अगस्त ऋषि जी महान जो ऋषि थे अगस्त ऋषि, वो लिखते हैं ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्य कपीश्वर मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूत स्वयं शिव। अर्थात स्वयं भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी के रूप में हुआ था। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हनुमान जी की पूजा अर्चना स्वयं कीजिए, हमेशा कीजिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना यदि आप पकड़ लिए ना तो हनुमान जी राम जी के भक्त हैं और भक्त के चरण ही पकड़ लीजिए तो भक्त ही भगवान का मार्ग दिखाता है। और आप सुंदरकांड पढ़े होंगे तो उसमें भी विभीषण जी कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और ये वहाँ पे संत कौन थे? हनुमान जी ही थे। तो समझ लीजिए कि हनुमान जी को पकड़ लीजिए, हनुमान जी की भक्ति पकड़ लीजिए और ये भी जानिए कि हनुमान जी क्या जपते थे। हनुमान जी अर्थात स्वयं भगवान शिव क्या जपते हैं। जब माता पार्वती स्वयं पूछती हैं शिव जी से आप हमेशा राम राम क्यों जपते हैं, तो जो शिव जी हैं स्वयं बताते हैं श्री राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात सहस्त्र नामों से सबसे ज़्यादा जो प्रिय है और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नाम है वो राम स्वयं है। तो वैसे भी कहा जाता है राम से बड़ा है राम का नाम। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें राम नाम जितना आप जप सकें उतना जपिए, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं शनि महाराज के सप्तम भाव में फल की। सप्तम भाव में शनि महाराज जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं। तो शनि महाराज उच्च के हो गए मतलब कि आपकी सेवा वृत्ति वृत्ति जो है आपकी वो उच्च की हो गई। आपके अंदर जितना अहम नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, जितना झुक कर और जितना मृदुभाषी होकर आप काम करने का प्रयत्न करेंगे आप संसार में उतना ऊपर उठेंगे। याद रखिए शनि महाराज का उच्च हो जाना या फिर कोई ग्रह का उच्च हो जाना बहुत अच्छा फल नहीं देता है, ठीक है। तो ये नहीं समझ लेना कि शनि महाराज सप्तम में बैठे हैं तो उच्च के हैं तो एकदम राजा महाराजा लेविश जिंदगी रहेगा। तो राजा महाराजा लेविश जिंदगी तभी रहता है जब आपके अंदर सेवा भावना होती है, आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति होती है, आप किसी की उत्थान के प्रति, किसी के सामाजिक जो कल्याण होता है उसके प्रति यदि आप सजग हैं तब तो शनि महाराज बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ स्वयं अपना सोचते हैं तो शनि महाराज आपको कहाँ पटकेंगे उठा के आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो याद रखिए आपका जो सामने वाला जो भी पार्टनर है, मतलब यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, उसका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। उसका स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है। वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ जीवन जीता हो, मतलब हमेशा उछल कूद वगैरह नहीं करेगा, मैच्योरिटी के साथ जिएगा। लेकिन आपकी कमजोरी क्या है यहाँ पर? तो यदि यहाँ पर शनि महाराज और कमज़ोर पड़े तो आपकी कमजोरी पर स्त्रीगामी हो जाएगा, मतलब चरित्र थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, कमज़ोर शरीर हो जाएगा, ठग हो जाएगा, मिथ्यावादी हो जाएगा। ये सारे फल मिल रहे हैं तो समझिए कि शनि महाराज यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनको मजबूत बनाइए। हालांकि शनि महाराज सप्तम में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का धन जो होता है, संपत्ति जो होती है वो अस्थाई होती है।
सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज का जो फल है वो आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपका जो संतान जीवन है, वो जो संतान होने वाला है या फिर संतान है उसको भी थोड़ा कष्ट रहता है, मतलब रोग चोट चपेट या सबसे कष्ट रहता है। तो वहाँ पर शनि महाराज का दान वगैरह जरूर कीजिए। शनि महाराज का जो उपाय होता है उसे जरूर कीजिए। शनि महाराज सप्तम में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले काफ़ी हिचकिचाता है, उसकी प्रवृत्ति लोभी हो जाती है, ऐसा जातक क्रोधी भी हो जाता है और कभी कभी नीच कर्म भी करता है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हैं शनि महाराज तो ऐसा व्यक्ति भ्रमण प्रिय होता है, घूमने का शौकीन होता है। हालांकि आलस्य भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी घेर लेता है, तो आलस्य से बचने का प्रयास करें। जितना आपके अंदर सेवा भावना रहेगी, कर्तव्य निष्ठता रहेगी, आप पढ़ेंगे, और जिसकी इसके उलट जो आपने किया तो फिर आप नीचे की ओर जाएंगे। यदि यहाँ पर शनि महाराज उच्च राशि के भी बैठ गए, मतलब कि ये आपका यदि मेष लगन है और तुला राशि में बैठ गए, तो कामुकता भावना, काम भावना आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, तो उसको नियंत्रित भी करना है। यदि यहाँ पर शुक्र भी साथ बैठ जाएं तो जातक को स्त्रियों में काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। हालांकि शनि और शुक्र साथ बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति में कलात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा दे देते हैं, शिल्पकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यदि मन को नियंत्रित ना रखे तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। काम शास्त्र में निपुणता मिल जाता है ऐसा शनि को। तो यहाँ पर थोड़ा इसके लिए आपको रुकना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा नियंत्रण दिखाना होगा। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो पहला तो ये है कि शनि की अशियाँ यानी कि शनि से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि लोहा या लोहे से बनी मशीनरी से जुड़े यदि आप कार्य कर रहे हैं या फिर खान वगैरह से, कोयला वगैरह से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी लंबी उम्र होगी और सेहत उम्दा होगा। तो शनि महाराज यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। शनि महाराज की दसम दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, तो याद रखिए ऐसे व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक या एक से ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉपर्टी का भी योग बनाते हैं शनि महाराज यहाँ पर। ऐसा व्यक्ति रहम करने वाला, दान करने वाला, परोपकार और मदद करने से दौलत का कुआं कभी खाली नहीं होगा। यदि आप दौलत करेंगे, अगर यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपका दौलत कभी भी खाली नहीं होगा। हालांकि पाप के घड़े की तरह यदि आप पाप करते रहेंगे तो आपका पाप भी बढ़ता जाएगा, तो पाप करने से बचें और जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करें। यहाँ पर शनि महाराज आपको सत्ता भी दिलाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो दसम से दसम होता है, तो राज सुख प्राप्ति भी सप्तम भाव से दिखाता है, पद प्राप्ति भी सप्तम भाव से दिखाता है। तो यहाँ पर आपको पद प्राप्ति का भी अवसर मिलेगा जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी। तो आपको वहाँ पर पाप कर्म नहीं करना है, प्रयास कीजिए, क्योंकि ये माया का संसार है। यहाँ पर लोग थोड़ी से लालच में पड़कर पाप कर्म कर देते हैं और फिर उसी पाप कर्म का बोझ जो है जीवन भर ढोए चलते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। तो प्रयास करें जितना जीवन सुगम से जिया जाए, दूसरों के फायदे के लिए भी, हित के लिए भी कभी जीना चाहिए। लाल किताब यहाँ पर अगले पॉइंट में कहता है पराई औरत से इश्क और मोहब्बत, घर बार और ज़िंदगी सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो यही पॉइंट मैं कब से समझा रहा हूँ। फिर आगे कहता है शनि महाराज यहाँ पर कि शनि की बुनियाद शुक्र होगा और असर की ताकत 7 गुना होगी, दौलत व हुकूमत का साथ होगा। मतलब कि यहाँ पर शनि की बुनियाद जो है, शनि का फाउंडेशन जो है, क्योंकि शनि महाराज जो है वो शुक्र के घर में विराजमान है, तो शुक्र होगा। तो आपको चरित्र मजबूत रखना है, स्त्रियों का सम्मान करना है। यहाँ पर व्यक्ति को बने बनाए मकान का लाभ होता है और उसी का वो लाभ उठाता है और मतलब इस्तेमाल भी करता है। तो यहाँ पर 22 साल उम्र से पहले शादी करना फ़ायदेमंद होगा और बाद में नुकसानदेह है। अर्थात यहाँ पर सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो बता रहा है कि आपको आपका जो विवाह है वो 22 वर्ष से पहले कीजिए, अन्यथा फिर विवाह में विलम्ब हो जाएगा। तो ये शनि महाराज के सप्तम भाव में बैठने के कुछ फल मैंने आपको बताए। कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।